जय श्री राम, जय श्री श्याम। मोहिनंदी बनैया भोले अपनी कैलाश को, मैं नाच नाच को तुमको दिखाऊंगी। मोहिनंदी बनैया भोले अपनी कैलाश को, मैं नाच नाच को तुमको दिखाऊंगी। मोहिनाग बनैया भोले अपने गले, मैं शिव के गले की हार कहलाऊं। मैं शिव के गले की हार कहलाऊं। शंभो भोले, शंभो भोले। मोहि भिखारी बनियो तो बनियो काशी को, मैं मांग मांग तो काशी वासियों से खाऊंगी। मोहि गायक बनियो तो बनियो उज्जैन को, मैं आठों याम बोले नाम गाऊंगी। मैं आठों याम बोले नाम गाऊंगी। शंकर भोले, शंभो भोले, शंकर भोले, शंभो भोले। मोहित पुंड बनियो तो बनियो मत मस्तक को, मैं तीनों लोग के सरताज बन जाऊंगी। नीलकंठ बनैया भोले अपने गले को, मैं सारी दुनिया की विष पी जाऊं। सारी दुनिया की विष पी जाऊंगी। शंकर भोले, शंभो भोले। मोहि डमरू बनैया भोले अपने हाथों को, मैं दुनिया है सुर संगीत सजाऊंगी। मोहि त्रिशूल बनैया भोले अपने हाथन को, मैं असुरों का संहार कर पाऊंगी। शंकर भोले, शंभो भोले, शंकर भोले, शंभो भोले। मोहि पेड़ बनियो तो बनियो बेलपत्र को, मैं भोले के चरणों में अर्पण हो जाऊंगी। मोहि भस्म बनियो तो बने शमशान की, मैं भस्म आरती में शामिल हो जाऊंगी। मैं भस्म आरती में शामिल हो जाऊं। शंभो भोले, शंभो भोले, शंकर भोले, शंभो। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री। अब सुख सागर के 30 अंक के 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी देवताओं का वराह भगवान की स्तुति करना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याकश को वराह भगवान ने मार दिया तो ब्रह्मा जी और देवता भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहृति करते हैं। आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं जो हमारी सदा दुष्ट दैत्यों से रक्षा कर पालन करता रहे। परमेश्वर, आपने पृथ्वी को स्थिर करके हम सब प्राणियों का तो उपकार किया है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सो अब आपकी कृपा से सब प्राणी पृथ्वी पर जप तप और होम आदि अच्छी प्रकार करेंगे। मैत्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार ब्रह्मा जी तथा देवताओं की स्तुति करने के पश्चात पृथ्वी भी अपनी सती का रूप धारण कर उनको इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे ज्योति स्वरूप, आपने अपनी कृपा से मुझे स्थिर करके बड़ा उपकार किया है कि आपको छोड़कर ऐसी किस में सामर्थ्य है जो मुझको धारण कर सकता है। आपके प्रकाश से ही सब चराचर प्रकाशित है, तो भला वह कौन से शब्द अवशेष रह जाते हैं। कलयुग आने पर कुकर्मी मनुष्य मेरे ऊपर बड़ा भारी पाप करेंगे, अर्थात साधु संत अपना कर्तव्य व भजन पूजन छोड़कर चेले चेलियों के झगड़े में जीवन व्यतीत करेंगे।
और पुत्र माता पिताओं की आज्ञा में न रहकर स्त्री की आज्ञा का पालन करेंगे, और स्त्रियां पर पुरुषों से प्रेम करके पति के साथ लड़ती झगड़ती रहेंगी, तथा पुरुष भी अपनी सती स्त्री से प्रेम न करके वैश्याओं से प्रीति करेंगे। और राजा लोग प्रजा का अच्छी तरह पालन नहीं कर सदा उसको दुख देते रहेंगे कि वह न सब प्राणी झूठ कपट अधर्म से पेट पालन के लोभ और स्वार्थ से मृत्यता करेंगे। सो हे भगवान, जब ऐसे अधर्मी मेरे ऊपर पैर रखेंगे तो मैं मारे बोझ के बड़ी बेचैन हो जाऊंगी। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे पृथ्वी, इन बातों से तुझे जरा भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब जब तू कर्मियों द्वारा सताई जाएगी तब तब मैं अवतार धारण कर तेरा भार मिटाता रहूँगा। इति सुख सागरे तृतीय स्कंदे 19वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब सुख सागर का तीसरे दिन का 20वां अध्याय। मैत्री ऋषि का विदुर को संसार की उत्पत्ति का हाल कहना। शौनकादिक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, सतरूपा और स्वयं मनु को पहले तप करने को क्यों आज्ञा दी? यह सुन सूत जी कहने लगे, हे ईश्वर, पहले ब्रह्मा जी ने भगवान का तप किए बिना ही सब सृष्टि उत्पन्न की, तो यज्ञ और रक्ष नामक 2 असुर उनसे पैदा होकर उन्हीं को खाने के लिए दो। इसलिए जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया तब भगवान ने उनकी रक्षा कर कहा कि हे ब्राह्मण, पहले आप परमेश्वर का भजन करें, इसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति होगी। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने तप करना आरंभ किया, जिससे उनको उनके तन में स्वयंभव मनु और शतरूपा नामक शेष 2 स्त्री पुरुष पैदा हुए। इसलिए ब्रह्मा ने उनको पहले तप करने की आज्ञा दी कि कहीं उनके तप किए दुष्ट संतान नहीं होने लग जाए। इतनी कथा सुन मैत्रेय ऋषि कहने लगे, हे विदुर, इसके बाद ब्रह्मा जी ने बैकुंठ नाम के तप की कृपा से अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, मरीचि, कश्यप, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष और नारद ये 10 पुत्र उत्पन्न कर उनको उपदेश दिए। हे पुत्र, परमेश्वर का भजन करके सृष्टि की उत्पत्ति करो, जिससे तुम्हारे ऊपर परमेश्वर हम दोनों प्रसन्न हुए। यह सुनकर नारद, अंगिरा आदि क्रतु को चुप रहे, परंतु अन्य भृगु आदि सप्तऋषि प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर 10 मनुष्य श्याम सुंदर का तप करने के लिए वन में चले गए। इति सुखराज स्कंदे 20वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आरती श्रीमद् भागवत की, दाता है श्री मुक्ति श्री की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है मुक्ति सुख मुक्ति श्री। जगहित व्यास मुनीस बनाई, सुखदेव जी से फिर गाये। सेनी परिचित मुक्ति पाए, सप्तायज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत धुंधकारी से पापीता, दे बैकुंठ सभी दुख टारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहा, मेटत पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर। धन्यवा वह मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाम नित्य खेने वाली। दुख दरिद्र हर लेने वाली, हर नारायण माँ मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी, दाता है सुख सम